हूँ साइली काइन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फाइनली आज के इस वीडियोस में हम देखने वाले हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस एसपी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। आज हम इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन एंड मीनिंग कवर करने वाले। प्रीवियस लेक्चर में हमने पूरा जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस किया। तो आज के इस वीडियोज़ में हम देखने वाले इंट्रोडक्शन टू कॉरपोरेट फाइनेंस। ठीक है, पहले हम उसका कंटेंट देखते हैं, क्या क्या उसमें इंक्लूड है, क्या क्या हम उसमें लर्न करने वाले। मीनिंग है उसमें, इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस, कैपिटल रिक्वायरमेंट, उसमें फिक्स कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल है, ओके। और देन कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैपिटल स्ट्रक्चर भी हमें लर्न करना है। देन उसके डेफिनेशन, देन कंपोनेंट्स एंड डिस्टिंक्शन। ये जो है 5 पॉइंट्स बेसिकली जो इम्पोर्टेंट है वो हम इस चैप्टर में लर्न करने वाले। तो चलो आज का वीडियोस हम प्रॉपरली स्टार्ट करते हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन देखने वाले। इंट्रोडक्शन, द टर्म फाइनेंस इज़ रिलेटेड टू मनी एंड मनी मैनेजमेंट। फाइनेंस ये जो टर्म है वो रिलेटेड टू मनी, मतलब मनी से रिलेटेड, और मनी का मैनेजमेंट कैसे करना है। जो आपके पास कैपिटल है, जो पैसे, उसका प्रॉपरली मैनेजमेंट कैसे किया जाता है कंपनी में, उसको हम फाइनेंस बोल सकते हैं। इट इज़ रिलेटेड टू इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ मनी। फाइनेंस ये जो कॉन्सेप्ट है वो बेसिकली रिलेटेड टू इनफ्लो। इनफ्लो मतलब कैश हमारे पास आती है, और आउटफ्लो ऑफ मनी मतलब कैश हमसे जा रही है, बिजनेस से जा रही है, ठीक है। सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द एफिशिएंसी विथ विच इट इज़ एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। हर एक बिजनेस, हर एक कंपनी का जो सक्सेस है, ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस है, वो किसके ऊपर डिपेंड्स होता है? इफिशिएंसी विथ विच इज एबल टू जनरेट एंड यूज फंड्स। कंपनी के पास कितना फंड है, कंपनी कितना फंड जनरेट कर सकती है, और जो फंड उसने जनरेट किया है, जो कैपिटल उसने मतलब कलेक्ट किया है, वो कैसे उसको यूज कर रही है और कैसे अपना बिजनेस रन कर रही है, उसके ऊपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का सक्सेस डिपेंड होता है। तो सिंपल है कि आपके पास जो मनी आप कैसे यूज करते हो, उससे आपके कंपनी का जो सक्सेस है वो डिपेंड है, ठीक है। हेनरी फोर्ड एंड राइटी सेड मनी इज एन आर्म और लेग, यूज इट और लूज इट। दिस स्टेटमेंट क्लियरली ब्रिंग्स आउट द सिग्निफिकेंस ऑफ फाइनेंस फॉर द सक्सेस ऑफ द बिजनेस। मनी इज अ आर्म और लेग। मनी आर्म है और लेग भी है। आप उसको यूज़ भी कर सकते और लूज़ भी कर सकते हो, डिपेंड ऑन कंपनी एंड कंपनी मैनेजमेंट। दिस स्टेटमेंट वेरी क्लियरली, बिकॉज हर एक कंपनी का जो सक्सेस है वो उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि आपके पास जो मनी आप कैसे यूज़ करते हैं, कैसे वो फंड आप प्रॉपरली डिवाइड करते और प्रॉपरली हर एक प्रोजेक्ट के ऊपर उसको इन्वेस्ट करते, उसके ऊपर कंपनी का, बिजनेस का सक्सेस डिपेंड है, ओके। ये हमारे इंट्रोडक्शन हुआ कि एक्चुअली बिजनेस फाइनेंस क्या है, और इनफ्लो आउटफ्लो की कंसेप्ट भी हमने इंट्रोडक्शन में कवर की, ठीक है। तो अभी 1.1 देखो, कॉरपोरेट फाइनेंस मीनिंग। उसका मीनिंग दिया है, कॉरपोरेट फाइनेंस डील्स विद द रेजिंग एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन। कॉरपोरेट फाइनेंस क्या डील करता है? रेजिंग मतलब कैपिटल रेज करना, कैपिटल इंक्रीज करना, एंड यूजिंग ऑफ फाइनेंस बाय अ कॉरपोरेशन। जो आपके पास कैपिटल है, जो आपके पास फाइनेंस है, जो आपके पास मनी है, वो कॉरपोरेशन कैसे यूज करती है, उसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉरपोरेट फाइनेंस बोल सकते हैं। इट डील्स विथ फाइनेंसिंग द एक्टिविटीज ऑफ द कॉरपोरेशन, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। जनरली फाइनेंस जो है वो क्या करता है? कॉरपोरेशन एक्टिविटीज़ लाइक परचेसिंग, सेलिंग, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करना, उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करना, उसको प्रॉपरली रन करना। देन कैपिटल स्ट्रक्चरिंग, आपके पास जो कैपिटल आता है, इंटरनल एक्सटर्नल कैपिटल, उसको आप कैसे स्ट्रक्चराइज करते हैं प्रॉपरली। एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट, जो आपके पास कैपिटल कलेक्ट हुआ है उसको आप कैसे इन्वेस्ट करते ताकि बिजनेस का सक्सेस चांसेस जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो उसके ऊपर कंपनी का सक्सेस क्या होता है? डिपेंड होता है। तो जनरली उन्होंने यहाँ पे दिया कि फाइनेंस क्या डील करता है? कॉरपोरेशन एक्टिविटीज़, कैपिटल स्ट्रक्चरिंग एंड मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कॉरपोरेट फाइनेंस लेता है, ठीक है।
तो अभी हमने इंट्रोडक्शन मीनिंग जो है वो पार्ट कॉरपोरेट फाइनेंस का प्रॉपरली रिकवर किया। अभी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन देखो, हेनरी हॉगलैंड एक्सप्रेस द व्यू दैट कॉरपोरेट फाइनेंस deals primarily with the acquisition and use of capital by business corporation। कॉरपोरेट फाइनेंस जनरली क्या एक्सप्रेस करता है, क्या डील करता है? प्राइमरी लेवल में एक्विजिशन मतलब कैपिटल एक्वायर्ड करना और उसको यूज करना बाय बिजनेस कॉरपोरेशन, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट फाइनेंस। मतलब इन शॉर्ट इतना याद रखो कि क्या कौन सी भी कंपनी, कौन सा भी बिजनेस पहले कैपिटल कलेक्ट करता है और फिर उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करता है ताकि बिजनेस सक्सेस के चांसेस इंक्रीज हो जाए, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉरपोरेट फाइनेंस बोलते हैं। ठीक है। द टर्म कॉरपोरेट फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड फाइनेंशियल प्लानिंग। कॉरपोरेट फाइनेंस में इतना ही नहीं आता है कि सिर्फ कैपिटल एक्वायर्ड करना और उसको यूटिलाइज करना, तो उसमें फाइनेंशियल प्लानिंग हमें करना पड़ता है। जो हमारे पास कैपिटल आया है उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन, उसको हम फाइनेंशियल प्लानिंग बोल सकते हैं। तो वो भी इंक्लूड है कॉरपोरेट फाइनेंस में। स्टडी ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट का हमें स्टडी करना पड़ता है। देन मनी मार्केट, शेयर मार्केट। तो ये जो पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो फाइनेंस में हमें स्टडी करना पड़ता है। इट आल्सो कवर कैपिटल फॉर्मेशन एंड फॉरेन कैपिटल। हम कैपिटल फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं, फॉरेन कैपिटल कैसे हम कलेक्ट कर सकते हैं, वो जो भी रिलेटेड टू फॉरेन कैपिटल एंड कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में कॉन्सेप्ट है वो भी हम कॉरपोरेट फाइनेंस में क्या करते हैं? लर्न करते हैं। इवन फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन एंड बैंक्स प्ले वाइटल रोल इन कॉरपोरेट फाइनेंसिंग। ये लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली कौन सा भी बिजनेस है, कोई भी कॉरपोरेट कंपनी है, तो उनको जो फाइनेंस मिलता है तो जनरली बैंक्स एंड फाइनेंशियल जो ऑर्गेनाइजेशंस है जो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, उनका जो रोल है कॉरपोरेट फाइनेंसिंग में और फंडिंग में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे उन्होंने डेफिनेशन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर की कि हमारे पास जो मनी आता है, जो भी कैपिटल आता है, उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल फाइनेंस बोलते हैं। द फाइनेंस मैनेजर ऑफ एनी कॉरपोरेशन हैज़ टू एंश्योर दैट द फर्म एज, मतलब हर एक जो फाइनेंस मैनेजर है उसको इंश्योर होना चाहिए। ये 4 पॉइंट्स उन्होंने वहाँ पे दिए। किस बारे में इंश्योर होना चाहिए? मतलब श्योर होना चाहिए कि द टर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, सॉरी द फर्म हैज़ एडिक्वेट फाइनेंस, फर्म के पास प्रॉपर एडिक्वेट फाइनेंस है या नहीं है। देन सेकेंड पॉइंट है, दे आर यूजिंग दैट राइट सोर्स ऑफ फंड्स दैट हैव मिनिमम कॉस्ट। कम कॉस्ट में जो राइट सोर्सेस ऑफ फंडिंग्स के हैं वो यूज कर रही या नहीं कर रही है, ये भी फाइनेंस मैनेजर को बिजनेस में चेक करना पड़ता है। अगर हम ज़्यादा कॉस्ट पे कर रहे हैं और हमारे पास फंडिंग कम है तो हमारे लिए, मतलब कंपनी के लिए अफोर्डेबल नहीं है। सो कम कॉस्ट में अच्छे अच्छे जो फाइनेंशियल सोर्सेस है वो हमें फाइंड आउट करना है, मतलब मैनेजर को फाइंड आउट करना है और वो चेक भी करना है। देन थर्ड, द फर्म यूटिलिटीज रेज फंड्स इफेक्टिवली। द फर्म यूटिलाइजेस रेज्ड फंड्स इफेक्टिवली। फर्म ने जो फंड कलेक्ट किया है उसको प्रॉपरली और इफ़ेक्टिवली यूज करना चाहिए। वो भी ऑल चेकिंग्स है वो फाइनेंशियल मैनेजर करता है कि जो कंपनी के पास फंड्स आता है वो कंपनी कैसे यूज़ कर रही है, प्रॉपर इन्वेस्टमेंट डिसीजन लिया है क्या, फाइनेंशियल प्लानिंग किया है क्या, वो भी हमें क्या करना पड़ता है, मतलब फाइनेंशियल मैनेजर को चेक करना पड़ता है। एंड लास्ट पॉइंट इज दे आर जनरेटिंग मैक्सिमम रिटर्न्स फॉर इट्स ओनर्स। मतलब जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया है उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए, वो भी चेक करना पड़ता है। किसको? फाइनेंशियल मैनेजर को। क्योंकि ओनर्स ने जो इन्वेस्टमेंट किए उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर उनको प्रॉपर मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, वो भी फाइनेंशियल मैनेजर को चेक करना पड़ता है। ओके। तो जनरली 4 पॉइंट्स उन्होंने दिए कि जो फाइनेंशियल मैनेजर को मतलब चेक करना पड़ता है और उसके बारे में उसको इंश्योर भी होना चाहिए ताकि बिजनेस कैसे रन हो रहा है वो मालूम हो सकेगा। ठीक है।
नेक्स्ट जो है, द फॉलोइंग टू डिसीजंस आर द बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। कौन से ऐसे टू डिसीजंस हैं जो बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस के ऊपर हम लेते हैं? तो वो थोड़ा डीप है। और नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस। ओके, तो वो जो कॉन्सेप्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, मीनिंग एंड डेफिनेशन तो हमारा हो गया। तो फाइन विच टू डिसीजन आर द बेसिस ऑफ कॉरपोरेट फाइनेंस लिए जाते हैं। तो हम ये जो कॉन्सेप्ट है फाइनेंसिंग डिसीजंस एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो चलो गाइज, आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो उसको एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको डेफिनेटली पता है आपका लाइक और सब्सक्राइब हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लेकर आएंगे नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। तो इस चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको 12th का जो न्यू सिलेबस है SP OC इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी, इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करने वाले और डेफिनेटली आप वॉच कर लीजिए। तो चलो तब तक लिए हम रुकते, नेक्स्ट वीडियोज़ में नेक्स्ट टॉपिक लेकर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। ओके।